नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। तो हर बार की तरह इस बार मैं फिर उपस्थित हूँ अपनी कुछ कविताओं के सहित। और जब तक लोग हमसे कुछ जुड़ते हैं तब तक मैं अपने कुछ पुस्तकों से अवगत कराना चाहूँगी। अभी कुछ खास न्यूज़ आई हैं उनको बताना चाहूँगी। ये मेरी बच्चों की पुस्तक है जो कि 6 से 8 वर्षीय बच्चों की है। ये मध्य प्रदेश के स्टडी मटेरियल में भी इसे यूज़ किया गया और इसका 3rd रीप्रिंट है। और हर रीप्रिंट में करीब 25,000 कॉपीज़ इसकी प्रकाशित की जाती हैं। साथ ही मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पंजाबी के बाद ये उड़िया में भी जो है अब प्रकाशित हो गई है। तो जिन लोगों के बच्चे हैं वो लोग इनको ज़रूर पढ़ें। और मेरी बेस्ट सेलर इंग्लिश पोएट्री बुक स्प्लिंटर्स ऑफ अ ब्रोकन मिरर के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो अब हमारे साथ काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। हमारे पेज एडमिन्स ने ज्वाइन कर लिया है। रेखा जी, संजय जी, रेनू, पुष्पा, सभी ने ज्वाइन कर लिया है। तो बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू रेनू फॉर द कंग्रेचुलेशंस। साथी जुड़ते हैं तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। और हमारा लिटरेरी वॉरियर ग्रुप तो एक परिवार बन ही गया है। इसी परिवार से सरिता, निवेदिता ने भी ज्वाइन कर लिया है, पुष्पा ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल सक्सेना जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और दुर्जय विश्वास जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो शुरू करते हैं आज की कविताओं का सिलसिला। तो हरदम की तरह शुरुआत करूँगी एक 4 लाइनर से। खामोशी जब बीतेगी बात जन्म लेगी, रात जब गुजरेगी दिन जन्म लेगा। खामोशी जब बीतेगी बात जन्म लेगी, रात जब गुजरेगी दिन जन्म लेगा। है जिंदगी का यही खुशनुमा दस्तूर, देर हो सकती है साथ उजाला हरदम देगा। है जिंदगी का यही खुशनुमा दस्तूर, देर हो सकती है साथ उजाला हरदम देगा। तो दोस्तों, मैं तो खुशी की सौदागर हूँ और जो है खुशी लेकर आती हूँ। तो पहली कविता भी उसी क्रम में है जिसका शीर्षक है टाँके हैं कुछ सितारे। जी हाँ, टाँके हैं कुछ सितारे। टाँक दिया है मैंने कुछ सितारों को अपने सपनों के आसमान में। टाँक दिया है मैंने कुछ सितारों को अपने सपनों के आसमान में। आस यही है कि जब देखूंगी मैं उन्हें पास से तो बड़े हो जाएंगे वो बिल्कुल सूरज की तरह, और जोत जलाएंगे ऐसी जो कभी बुझे ना। आस यही है कि जब देखूंगी मैं उन्हें पास से तो बड़े हो जाएंगे वो बिल्कुल सूरज की तरह, और जोत जलाएंगे ऐसी जो कभी बुझे ना। टाँक दिया है मैंने कुछ सितारों को अपने सपनों के आसमान में। टाँकना जरूरी था, वरना तो वो टिमटिमा कर यूं गुल हो जाते हैं जैसे बिजली चली गई हो और कोई इन्वर्टर भी ना हो मेरे सपनों के पास। टाँकना जरूरी था, वरना तो वो टिमटिमा कर यूं गुल हो जाते हैं जैसे बिजली चली गई हो और कोई इन्वर्टर भी ना हो मेरे सपनों के पास। टाँक दिया है मैंने कुछ सितारों को अपने सपनों के आसमान में। उम्मीद बांध रखी है, उम्मीद बांध रखी है उन टाके हुए सितारों में कि रोशनी से झिलमिल कर देंगे वो मेरा जहां, और ले चलेंगे मुझे हाथ पकड़कर उजालों की ओर। उम्मीद बांध रखी है मैंने उन टाके हुए सितारों में कि रोशनी से झिलमिल कर देंगे वो मेरा जहां, और ले चलेंगे मुझे हाथ पकड़कर उजालों की ओर। तो ये थी मेरी पहली कविता, टाँके हैं कुछ सितारे। कहते हैं ना कि हर चीज़ एक ख्वाब से, एक सपने से, एक ड्रीम से शुरू होती है। तो ये कविता मैंने लिखी ज़रूर 8-10 साल पहले थी,
परंतु ये आज भी उतनी ही कह सकते हैं कि मिस समय के अनुसार है कि आप लोग भी अपने ख्वाबों को ज़रूर संजोए रखिए, अब एक कुछ सपने ज़रूर बना के रखिए। गायत्री जी ने ज्वाइन कर लिया है, मोहित, राहुल, रेखा लिख रही हैं वाह क्या बात, कुणाल राजपूत, प्रदीप, मोहित, प्रज्ञा, हाय प्रज्ञा जो कि बहुत अच्छी कवियत्री हैं, क्या बात है मैम लिख रही हैं, ईशा, हाय ईशा, जाकिर जी। तो कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेखा साहू जो कि इस पेज पे सारे हमारा लिटरेरी वॉरियर फैमिली के ओर से सोलो हिंदी शोज़ ऑर्गेनाइज करती हैं अलॉन्ग विद सरिता। तो बढ़ते हैं एक फोर लाइनर की ओर। झूल जाओ कल में पकड़ ख्वाबों की धार, हर अनुभव कुछ सिखाएगा चाहे जीत हो या हार। झूल जाओ कल में पकड़ ख्वाबों की धार, हर अनुभव कुछ सिखाएगा चाहे जीत हो या हो हार। तो दोस्तों हम देखते हैं ना कि कभी कभी हम जिंदगी में हार जाते हैं और मायूस हो जाते हैं, पर उस हार से भी तो हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो हारने से डर कैसा? मैं तो नहीं डरती, आप भी नहीं डरते होंगे, है ना? और अगर डरते हैं तो डरना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाता जाता है। दीप सक्सेना ने भी ज्वाइन कर लिया है, आरती सेन ने भी ज्वाइन कर लिया है, परदेशी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, और कुछ लोग यहाँ लिख रहे हैं कि उन्हें रचनाएं सुनानी हैं। तो आप लोग अपना एक वीडियो शेयर करें, आपको कोई ना कोई कांटेक्ट का ज़रिया मिल जाएगा, उससे आप शेयर करें। तो मेरी अगली कविता का शीर्षक है दीपक। जब जलते हैं दीपक तो न किसी और दीपक के प्रकाश को देखते हैं, ना ही ये सोचते हैं कि कब तक जलेंगे, बस यूं जलते हैं जैसे सारे जग में उजियारा फैलाने का काम उनके नन्हे से कंधों पर है। जब जलते हैं दीपक तो न किसी और दीपक के प्रकाश को देखते हैं, ना ही ये सोचते हैं कि कब तक जलेंगे, बस यूं जलते हैं जैसे सारे जग में उजियारा फैलाने का काम उनके नन्हे से कंधों पर है। जलते हैं दीपक कुछ इस तरह जैसे सारी दुनिया को अपने उजियारे से अचंभित कर देंगे, फैला ही देंगे खुशहाली चारों ओर और बुझने नहीं देंगे किसी आस को। जलते हैं दीपक कुछ इस तरह जैसे सारी दुनिया को अपने उजारे से अचंभित कर देंगे, फैला ही देंगे खुशहाली चारों ओर और बुझने नहीं देंगे किसी आस को। मन ही मन जानते हैं ये दीपक कि जिंदगी उनकी है छोटी सी, और वो भी पल भर टिमटिमा कर खत्म ही हो जाएंगे। मन ही मन जानते हैं ये दीपक की जिंदगी उनकी है छोटी सी, और वो भी पल भर टिमटिमा कर खत्म ही हो जाएंगे, पर मानते नहीं यार, और हर पल ऐसे जीते हैं जैसे इन पलों में समाहित हो जिंदगी की हर खुशी। पर मानते नहीं हार, और हर पल ऐसे जीते हैं जैसे इन पलों में समाहित हो जिंदगी की हर खुशी। तो ये है दीपक। दीपक कभी किसी से कंपेयर नहीं करते, ये नहीं देखते कि बगल वाला दीपक ज़्यादा उजियारा फैला रहा है या उस साइड वाला दीपक कम उजियारा फैला रहा है, वो बस अपनी रोशनी से खुश रहते हैं। तो अपना कंपैरिजन हरदम खुद से होना चाहिए, किसी और से कभी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। और बढ़ोतरी तभी होती है जब हम खुद को खुद से कंपेयर करते हैं और अगले हमारे स्टेप में हम खुद से बेटर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी तमन्ना हो। तो यही मैंने इस कविता में कहने की कोशिश की है। रेनू भी लिख रही हैं कंपैरिजन इज यूजलेस, एवरीवन इज यूनिक। बिल्कुल सही कहा रेनू। सरिता नाइस लिख रही हैं, धर्मवीर सक्सेना जी लिख रहे हैं, रेखा जी सुंदर लिख रही हैं, मोहसिन सो गुड लिख रहे हैं, विजय जी हाय मैम लिख रहे हैं, प्रज्ञा लिख रही है नन्हे से कंधे, इतनी सुंदर कविता, थैंक यू। और स्मिता वहा लिख रही हैं, ईशा लिख रही हैं जलते हैं दीपक, वाह। आरती लिख रही हैं
मैसेंजर ओपन नहीं हो रहा, कोई और सोर्स ढूंढ लीजिए। सुनील जी लिख रहे हैं बहुत खूब दीपक। गायत्री जी लिख रहे हैं आशावादी दृष्टिकोण देती रचना। और दीप जो कि खुद दीपक का छोटा सा रूप है, लिख रही हैं वहाँ कितनी खूबसूरती से आपने दीपक की अहमियत बता दी। थैंक यू। और रेखा बहुत खूब लिख रही हैं और सरिता औसम लिख रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं और बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर प्रस्तुत है। बहुत छोटा है मेरे प्रभाव का दायरा, नहीं हूं मैं कोई चांद या रवि। बहुत छोटा है मेरे प्रभाव का दायरा, ना हूं मैं कोई चांद या रवि। छूती हूं दिलों को अपने अल्फाज से, आखिर रब ने बनाया है मुझे कवि। छूती हूं दिलों को अपने अल्फाज से, आखिर रब ने मुझे बनाया है कवि। तो अगली कविता जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूं, उसका शीर्षक है हुजूम भावों का। उमड़ा हुआ है हुजूम भावों का, उमड़ा हुआ है हुजूम भावों का। कोई लांग कर आया है दीवारें, कोई सीढ़ी पर से लुढ़कता हुआ, कोई मुंडेर पर से कूदा हुआ, कोई कंटीली झाड़ियों को पार करता हुआ, कोई आंसू के नदिया से तैरता हुआ, कोई 7 समंदर पार से आया है हवाओं से बातें करता हुआ। कोई लांग कर आया है दीवारें, कोई सीढ़ी पर से लुढ़कता हुआ, कोई मुंडेर पर से कूदा हुआ, कोई कंटीली झाड़ियों को पार करता हुआ, कोई आंसू के नदिया से तैरता हुआ, कोई 7 समंदर पार से आया है हवाओं से बात करता हुआ। उमड़ा हुआ है हुजूम भावों का। यूं लगा था पहले जैसे वो मिलने आए हो एक दूसरे से और गले लगाकर आपस में चले जाएंगे अपनी अपनी राह पर नहीं मानते ये कुछ भी, लगे हुए हैं अपनी ही कहानी सुनाने में। यूं लगा था पहले जैसे वो मिलने आए हो एक दूसरे से और गले लगाकर आपस में चले जाएंगे अपनी अपनी राह पर नहीं मानते ये कुछ भी, लगे हुए हैं अपनी ही कहानी सुनाने में। उमड़ा हुआ है हुजूम भावों का। और अब तो दंगा फसाद होने लगा है, मारने काटने पे उतारू हो गए हैं ये। अब तो दंगा फसाद लगा हुआ है, मारने काटने पे उतारू हो गए हैं ये। पर शायद ठीक ही है, क्या करती मैं इतने सारे भावों का। अपने आप लड़ भिड़ लेंगे और जो कमजोर है वो दुबक कर भाग जाएगा या मर कट जाएगा, जो बच जाएगा बस जाएगा मेरे जहन में। अपने आप लड़ भिड़ लेंगे और जो कमजोर है वो दुबक कर भाग जाएगा या मर कट जाएगा, जो बच जाएगा बस जाएगा मेरे जहन में, जब तक अगली बार फिर नहीं उमड़ता हुजूम भावों का। तो दोस्तों, हम लोग अक्सर देखते हैं ना कि हमारे मन में कई ख्याल आते हैं। जैसे कोई 12th के बच्चे को ले लीजिए, कभी उसे लगेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, कभी लगेगा इंजीनियर बनना है, कभी लगेगा लिटरेचर पढ़ना है। तो अक्सर समझ नहीं आता कि क्या करना है लाइफ में। लाइफ के ऐसे अक्सर दोराहे पे हम खड़े होते हैं। तो कभी कभी सिर्फ सोचना चाहिए और सारे भावों को आने देना चाहिए, और उसमें से जो सबसे स्ट्रांग भाव होता है वो अपने आप ठहर जाता है हमारे जहन में, हमारे हृदय में, और वही हमारे दिल की पुकार होती है और उसी रास्ते पे हम चलने पे आगे बढ़ते हैं। तो जो है सही लिख रहे हैं हमारे इस पे कि अपने मोबाइल नंबर ना लिखे। यहाँ कोई जॉब एजेंसी नहीं है कि हम आपको ज्वाइन कोई नौकरी दे लें। ममता जी लिख रही हैं बहुत ही सुंदर भाव। शेरमान जी को कविता पसंद आई। हनुमान जी जुड़े हैं। सरिता ट्रू लिख रही हैं। गायत्री हाँ निशब्द हूँ लिख रही हैं। रेखा लिख रही हैं वाह क्या भाव है। राजू भाई यादव ने ज्वाइन किया है। और दीप लिख रही हैं क्या यूनिक लिखती है आप, लगता है भाव के साथ हम भी बह रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जो है अब बढ़ते हैं आगे। एक 4 लाइनर सुनाना चाहूँगी।
तुझे सोचने का मजा और है, यूं लगता है जैसे जन्नत को छू लिया। तुझे सोचने का मजा और है, लगता है जैसे जन्नत को छू लिया। तू मेरी मोहब्बत को नहीं पहचानता तो क्या, मैंने तो बड़ी नज़ाकत से तुझे ही दिल दिया। तू मेरी मोहब्बत को नहीं पहचानता तो क्या, मैंने तो बड़ी नज़ाकत से तुझे ही दिल दिया। तो दोस्तों, मुझे यूं ही प्रकृति बहुत पसंद है, कुदरत बहुत पसंद है, परंतु जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो है शायद बेलें या क्रीपर्स या लता। ये क्यों उगती हैं, किस लिए उगती हैं, क्या पैगाम लेके आती हैं, अक्सर मैं सोचती रहती हूँ। और कुछ ऐसे ही भावों को लेकर आ रही है ये कविता बेलें। कितनी अजब होती हैं ये बेलें भी, है ना। कितनी अजब होती हैं ये बेलें भी, है ना। ना अपना घर न ठिकाना, ना कहीं आबोदाना, जो पेड़ दे दे शरण उस पेड़ की ओर ही बढ़ जाना। ना अपना घर न ठिकाना, ना कहीं आबोदाना, जो पेड़ दे दे शरण उस पेड़ की ओर ही बढ़ जाना। कितनी अजब होती हैं ये बेलें भी, है ना। पता नहीं क्यों पसंद करती हैं ये किसी एक खास पेड़ को। क्या कोई पिछले जन्म का रिश्ता होता है, या फिर कोई गिरवी रखा एहसास होता है जो उस पेड़ से ले रही होती है। पता नहीं क्यों पसंद करती हैं ये किसी एक खास पेड़ को। क्या कोई पिछले जन्म का रिश्ता होता है, या फिर कोई गिरवी रखा एहसास होता है जो उस पेड़ से ले रही होती हैं। कितनी अजब होती हैं ये बेलें भी, है ना। गर हो गई पेड़ से प्रीत तो उसे खुशी खुशी महका जाती हैं, लज जाती हैं कलियों से फूलों से, पेड़ का यूं सजदा करती हैं जैसे उससे जन्म जन्म का बंधन हो। गर हो गई पेड़ से प्रीत तो उसे खुशी खुशी महका जाती हैं, लज जाती हैं कलियों से फूलों से, पेड़ का यूं सजदा करती हैं जैसे उससे जन्म जन्म का रिश्ता हो। कितनी अजब होती हैं ये बेलें भी, है ना। जाने क्यों ये बेलें लगती हैं मुझे एक नारी सी। जाने क्यों ये बेलें मुझे लगती हैं किसी नारी सी। कितनी समानता होती है ना बेलों में और औरतों में। कितनी समानता होती है ना बेलों में और औरतों में। शायद कोई ममता की अनुभूति जोड़ देती है, इसीलिए मुझे इन बेलों से। तो ये थी मेरी कविता बेलें। और बहुत लोग जुड़े हुए हैं आज, करीब मैं 1600 लोगों को जुड़ा हुआ देख रही हूँ। तो सारे कमेंट्स ले तो नहीं पाऊँगी, परंतु बाद में मैं सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ जो पढ़ने योग्य होते हैं। तो आपके कमेंट्स मैं बाद में ज़रूर पढ़ूँगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और इतने तादाद में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रस्तुत है एक 4 लाइनर। कुछ रिश्ते बेवजह ही अच्छे लगते हैं, उन रिश्तों को कोई नाम न दो। कुछ रिश्ते बेवजह ही अच्छे लगते हैं, उन रिश्तों को कोई नाम न दो। जो शाम ढलते ढलते मिट जाए, तुम मुझे ऐसा कोई पैगाम न दो। जो शाम ढलते ढलते मिट जाए, तुम मुझे कोई ऐसा पैगाम न दो। जो अगली कविता है उसका शीर्षक है दीवार पर टंगी पेंटिंग। बहुत गहरे थे दीवार पर टंगी पेंटिंग के रंग। बहुत गहरे थे दीवार पर टंगी पेंटिंग के रंग। अद्भुत थी वो पेंटिंग, निखरे निखरे रंगों का अद्भुत संगम था उनमें। न हवा उसे डिगा सकती थी, न बरखा से रंग मलिन हो सकते थे। खूबसूरत सी दीवार पर मनमोहक और मनोहारी सी वो पेंटिंग दिल के तारों को छू ही जाती थी। अद्भुत थी वो पेंटिंग, निखरे निखरे रंगों का अद्भुत संगम था उनमें।
न हवा उसे डिगा सकती थी, न बरखा से रंग मलिन हो सकते थे। खूबसूरत सी दीवार पर मनमोहक और मनोहारी सी वो पेंटिंग दिल के तारों को छू ही जाती थी। बहुत गहरे थे दीवार पर टंगी पेंटिंग के रंग। जो कोई देखता उसके सम्मोहन से बंधा उस आकर्षक पेंटिंग को अपने दिल में कैद कर लेता, यूं जैसे वो केंद्र बिंदु हो उस दीवार की, उस घर की, उसमें रहने वाले लोगों की। जो कोई देखता उसके सम्मोहन से बंधा उस आकर्षक पेंटिंग को अपने दिल में कैद कर लेता, यूं जैसे वो केंद्र बिंदु हो उस दीवार की, उस घर की, उसमें रहने वाले लोगों की। बहुत गहरे थे दीवार पर टंगी पेंटिंग के रंग। एक दिन न जाने कहां से आंधी आई, एक दिन न जाने कहां से आंधी आई। पेंटिंग के रंगों को तो वो फिर भी नहीं मिटा पाई, पर तोड़ गई उस दीवार को जिस पर वो पेंटिंग शान से सजी थी। एक दिन न जाने कहां से आंधी आई, पेंटिंग के रंगों को तो वो फिर भी नहीं मिटा पाई, पर तोड़ गई उस दीवार को जिस पर वो पेंटिंग शान से सजी थी। जिंदगी भी कुछ यूं ही एक कहानी है, जिंदगी भी कुछ यूं एक कहानी है। मनोभाव और अनुभूतियां तो नहीं बदलती, पर बदल जाते हैं रिश्ते। मनोभाव और अनुभूतियां तो नहीं बदलती, पर बदल जाते हैं रिश्ते। तो ये थी मेरी कविता दीवार पर टंगी पेंटिंग। तो प्रस्तुत है एक 4 लाइनर। शायद दिल को बेचैन होना था, पर उसको न जाने क्यों करार सा है। शायद दिल को बेचैन होना था, पर उसको न जाने क्यों करार सा है। जो खुला है रास्ता कदमों के समीप, उस पर न जाने क्यों एतबार सा है। जो खुला है रास्ता कदमों के समीप, उस पर न जाने क्यों एतबार सा है। तो जो अगली कविता आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है जायके जुबां के। जुबां के जायके भी अलग अलग से होते हैं, जुबां के जायके भी अलग अलग से होते हैं। कुछ जायके इतने कड़वे होते हैं कि कर देते हैं दूषित हवाओं को, जैसे सड़ी हुई कोई सब्जी को जबरदस्ती खाने को कह दिया गया हो, या फिर करेले को पका दिया गया हो बिना नमक लगाए हुए। जुबां के जायके भी अलग अलग से होते हैं। कुछ में कोई जायका ही नहीं होता, बेस्वाद से, बेरुखे से, जैसे ना जिंदगी से मतलब हो, ना मौत से, और ना कोई पीड़ा या दर्द से। ऐसे नीरस और बेअदब स्वाद ना ही आए तो अच्छा है। जुबां के जायके भी अलग अलग से होते हैं। और कुछ जायके जुबां पर तो बड़े मीठे होते हैं, पर एक धीमे जहर की तरह घुलते जाते हैं रक्त में, आहिस्ता आहिस्ता, और मिटा देते हैं जड़ से उन्हें चाहने वाले, उन्हें पनपने देने वाले वृक्ष को ही। जुबां के जायके अलग अलग से होते हैं। अब इसके पश्चात पेश है एक 4 लाइनर। थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगी। तो एक 4 लाइनर प्रस्तुत है। किधर जाएं, कभी तो लगता है कि बिखर जाएं। किधर जाएं, कभी तो लगता है कि बिखर जाएं। आखिर बंजारों से घूमते ही तो रहे हैं हम, धुंध ही धुंध दिखती है जिधर जाएं। आखिर बंजारों से घूमते ही तो रहे हैं हम, धुंध ही धुंध दिखती है जिधर जाएं। तो पेश है आज की आखिरी कविता, ठंडी हवाएं जब चलेंगी। ये मैंने कविता तब लिखी थी जब मैं लखनऊ में पोस्टेड थी, और पहाड़ों पे से जो हवाएं आती थी वो बड़ी ही अजब सी होती थी और सबको अपने अपने मकाम में कैद कर देती थी। तो पेश है ठंडी हवाएं जब चलेंगी। ठंडी हवाएं जब चलेंगी पहाड़ों से, न जाने किन किन घरों में हलचल मचा देंगी। ठंडी हवाएं जब चलेंगी पहाड़ों से, न जाने किन किन घरों में हलचल मचा देंगी। वो चिड़िया लहड़,
भूल जाएंगी अपनी चूचू चीची और हो जाएंगी व्यस्त दाने बचाने में, घोंसले बचाने में, खुद को संभालने में, या फिर चली जाएंगी दूर दिशा इस आस में कि वहां नहीं आएंगी वो ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं जब चलेंगी पहाड़ों से, न जाने किन किन घरों में हलचल मचा देंगी। उमंगों की तितलियां निष्क्रिय सी शीत निद्रा में सो जाएंगी। टर्राते हुए मेंढक, डसने वाले सांप लंबे शयन की तैयारी में धरती में छिद्र बना छुप जाएंगे डर के मारे। ठंडी हवाएं जब चलेंगी पहाड़ों से, न जाने किन किन घरों में हलचल मचा देंगी। इन कंक्रीट के नगरों में भी लग जाएगा कर्फ्यू आने जाने के समय पर। आदमी अपने आप को स्वेटर, मफलर और दास्ताने पहनकर यूं निकलेगा उजाले में भी जैसे चुराने जा रहा हो कोई सामान। ठंडी हवाएं जब चलेंगी पहाड़ों से, न जाने किन किन घरों में हलचल मचा देंगी। तो ये थी मेरी आज की आखिरी कविता। मुश्ताक जी हाय लिख रहे हैं। मनीष जी का कमेंट बड़ा अच्छा सा है। राजू जी ज्वाइन किए हैं। भारती जी क्या बात लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी कवयित्री हैं। शोभा बुआ जी ने ज्वाइन कर लिया है, नमस्ते बुआ जी। सच कहा लिख रही हैं। और मोहसिन जी इरशाद लिख रहे हैं। उपेंद्र जी ज्वाइन किए हैं। सीमा जैन जी क्या बात है लिख रही हैं। सरिता जी स्वागत है लिख रही हैं। सरिता भी लखनऊ से ही हैं। और मोहसिन जी वेरी नाइस मैम लिख रहे हैं। रेखा जी बहुत खूब लिख रही हैं। राजू जी नमस्ते लिख रहे हैं। झा जी वेरी नाइस लिख रहे हैं। मनीष जी हाय लिख रहे हैं। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैं हर मंगलवार लाइव आती हूँ, आप ज़रूर ज्वाइन करें। और जाते जाते एक 4 लाइनर आपको सुनाना चाहूँगी कि अपनी कमियों पर भी रखिए नज़र, दूसरों पर कसूर डालना आसान है। अपनी कमियों पर भी रखिए नज़र, दूसरों पे कसूर डालना आसान है। रथ के 2 पहिए साथ साथ चले, इसी में तो जिंदगी की शान है। रथ के 2 पहिए साथ साथ चलें, इसी में तो जिंदगी की शान है। तो दोस्तों, आज के लिए मेरा काव्य पाठ यहीं समाप्त होता है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जुड़ने के लिए।